सर्पयोग की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं महापद्म काल सर्पयोग के बारे में। यह काल सर्पयोग का छठवां प्रकार है। इस काल सर्पयोग की सृष्टि तब होती है जब राहु देवता छठे भाव में हो और केतु देवता द्वादश भाव में हो और बाकी सारे ग्रह छठे भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव, लग्न अथवा द्वादश भाव में विराजमान हों। तो इस तरह से महापद्म काल सर्पयोग की सृष्टि होती है। यदि जन्म कुंडली में बाकी सारे ग्रह बहुत मजबूत हैं, शुभ अवस्था में हैं, तब भी इस काल सर्पयोग का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है कि जातक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और आर्थिक स्थिति मंद पड़ जाती है, कर्ज की स्थिति बन जाती है, आर्थिक संकट बहुत गहराते हैं, बिना वजह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पड़ना और उसके साथ साथ यात्राओं में हानि होना, इस तरह के बहुत गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। जीवन काल का आधा समय जो है वो ऋण, रोग और शत्रुओं से लड़ते लड़ते गुजर जाता है। तो इस काल सर्पयोग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जातक को अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से कराना चाहिए और देखना चाहिए छठे भाव के जो स्वामी हैं उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर छठे भाव का स्वामी भी बहुत खराब स्थिति में होगा तो जीवन त्राही त्राही हो सकता है। तो छठे भाव के कुंडली के स्वामी के मंत्र का जाप करके यज्ञ हवन करवाना चाहिए एवं साथ ही द्वादश भाव की स्थिति भी देखनी चाहिए। द्वादश भाव में चूंकि केतु विराजमान रहते हैं तो द्वादश भाव में कहीं केतु और चंद्रमा की युति हो जाए या केतु और सूर्य की युति हो जाए तो मान सम्मान में कमी, आर्थिक हानि और अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो इस प्रकार से काल सर्पयोग के निवारण के लिए नित्य महादेव की उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, नित्य शिवलिंग में जलाभिषेक करना चाहिए, श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और काल सर्पयोग की शांति अवश्य ही करानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।